हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ श्रीकांत मूवी को। ये एक इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। इसमें एक स्पेशल चाइल्ड की लाइफ जर्नी दिखाई गई है जिसको अपनी डिसेबिलिटी की वजह से और इंडिया के बैकग्राउंड एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पर इसने अपने दम पर फॉरेन कंट्री की 4 यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप गेन की थी। मूवी देखकर लगता है कि बंदा शार्प माइंड था तो अचीव कर लिया होगा उसने सब, पर शार्प माइंड के साथ साथ काफी कुछ सेक्रीफाइस करने की और हार्ड डिसिप्लिन की जरूरत होती है, तब भी कुछ अचीव हो पाता है। मूवी में यही पॉइंट मिसिंग है, वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्क नहीं दिखाया गया जो कि इस मूवी को एक इमोशनल टच दे सकता था। व्यूअर श्रीकांत से खुद को रिलेट कर सकते थे, पर इसमें सीधा श्रीकांत की विक्ट्रीज को फोकस किया गया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट कर दूं तो स्टार्टिंग में दामोदर के घर पे बैठा हुआ है, ये बहुत खुश है। इसका ड्रीम है कि श्रीकांत बड़ा होकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेगा, पर फिर इसको पता चला कि श्रीकांत ब्लाइंड है, इसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है आगे, ये दूसरों पर बोझ ही बनेगा। सारे रिलेटिव्स और दोस्तों ने इसको एडवाइस दिया कि श्रीकांत को बोर्ड को वापस दे दो। दामोदर तो रेडी भी हो गया था श्रीकांत को जान से मारने को, बट फिर श्रीकांत की मॉम ने दामोदर को मनाया कि ये श्रीकांत को पालेंगे। कुछ टाइम बाद श्रीकांत का छोटा भाई भी हुआ और ये स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए। श्रीकांत बचपन से ही इंटेलिजेंट था। अदर स्टूडेंट्स जो स्टडीज को लाइक नहीं करते थे उनको श्रीकांत से प्रॉब्लम थी, वे इसको मारते थे और कर्ज करते थे कि ये बड़ा होकर भीख मांगेगा, अंधा क्या ही कर पाएगा। फिर टीचर ने दामोदर को एडवाइस किया कि ये श्रीकांत जैसे स्पेशल चाइल्ड को हैदराबाद के स्पेशल स्कूल में भेजे, वहाँ ऐसे गॉड गिफ्टेड चाइल्ड्स के लिए इनकी अलग ही दुनिया है। दामोदर को कुछ खर्च नहीं करना होगा और श्रीकांत को वहाँ स्पेशल एजुकेशन मिल पाएगी, तो दामोदर श्रीकांत को वहाँ भेज दिया। यहाँ श्रीकांत को एक टीचर देविका ने बाकी बच्चों के जैसे ही काफी सपोर्ट किया। देविका स्पेशल चाइल्ड्स के लिए एक ट्रेन्ड टीचर है। श्रीकांत के लिए देविका उसकी दूसरी माँ की जैसी थी। श्रीकांत यहाँ भी स्टडीज में काफी अच्छा कर रहा था और हेड बॉय बन चुका था। फिर इनके स्कूल में एक फंक्शन हुआ और वहाँ के ट्रस्टी भी आए। तब श्रीकांत ने अपनी स्पीच में इस स्कूल के खाने को लेकर थोड़ी कंप्लेन कर दी कि अथॉरिटीज हाफ डोनेशन का पैसा तो खुद खा जाते हैं, तो श्रीकांत को यहाँ से निकाल दिया गया। अब इसके पास ना तो अपनी स्टिक थी और ये एक अनजान शहर, ये स्कूल बॉय रोड पर डॉग्स और गाड़ियों से खुद को बचाता घूम रहा था। फिर इसने अपनी टीचर को बुला लिया। तब तक श्रीकांत को रोड पर एक कपल ने बेचारा समझकर भीख भी दे दी थी। श्रीकांत पूरा टूट चुका था, इसे भिखारी नहीं बनना था, इसको बड़े होकर जॉब करनी थी। तब देविका ने डिसाइड किया कि ये श्रीकांत की गार्जियन बनेगी और इसको घर पे पढ़ाएगी, चाहे इसको वो स्कूल ही क्यों ना छोड़ना पड़े। देविका ने श्रीकांत की स्कूलिंग तो नॉर्मल बच्चों के साथ कंप्लीट करा दी। श्रीकांत 96 लाया था साइंस में, बट अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज में विजुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए सीट ही नहीं है। श्रीकांत को आर्ट्स ही मिल पाएगी, बट श्रीकांत को साइंस ही पढ़ना है, तो इसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस कर दिया। लीगल प्रोसीजर में टाइम लगा, बट एट द एंड श्रीकांत की वजह से डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी साइंस स्ट्रीम में सीट्स रिजर्व हो गई। इसी बीच श्रीकांत को एपीजे अब्दुल कलाम सर के इनिशिएटिव लीड इंडिया मूवमेंट में पार्ट लेने का मौका मिला, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम सर ने स्टूडेंट से मिलकर उनके ड्रीम्स के बारे में पूछा। यहाँ पर श्रीकांत ने अपना ड्रीम इंडिया का फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड प्राइम मिनिस्टर बनना बताया। बाकी स्टूडेंट्स ने तो श्रीकांत का मजाक बनाया, बट अब्दुल कलाम सर को श्रीकांत में बाकी स्टूडेंट से अलग स्पार्क दिखा था। इन्होंने श्रीकांत को उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस भी दी। फिर श्रीकांत अपने कॉलेज में भी टॉप किया और अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी गार्जियन देविका को दिया। अब श्रीकांत को आईआईटी में पढ़ना था, बट अगेन वही प्रॉब्लम, इसके लिए अगेन श्रीकांत को सिस्टम से फाइट करना पड़ेगा। अगर ये फाइट ही करता रहेगा तो पढ़ेगा कब। इसने अदर कंट्रीज में फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई कर दिया। इस बीच श्रीकांत ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी खेलना स्टार्ट किया था और ये उसमें भी बेस्ट था। इसको इंडियन टीम की जर्सी भी मिल गई थी। दामोदर का ड्रीम भी पूरा हो ही जाता, बट फिर इसकी एबिलिटी की वजह से 4 अदर कंट्रीज की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हो गई। श्रीकांत फ्री में अब्रॉड जाकर स्टडी कर सकता था, तो इसने क्रिकेट को परस्यू नहीं किया, बल्कि सब कुछ छोड़कर एमआईटी में एडमिशन लेने चला गया। बट एयरपोर्ट पर एक और प्रॉब्लम, एयरलाइंस वाले श्रीकांत को विजुअली डिसेबल होने की वजह से अकेले ट्रैवल नहीं करने देंगे। श्रीकांत ने बहुत समझाने का ट्राई किया, दूसरे पैसेंजर से भी रिक्वेस्ट की कि बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल दे कि ये इनके साथ है, बट श्रीकांत की कोई हेल्प नहीं किया। श्रीकांत यहाँ आने से पहले एयरलाइन के बारे में पूरी डिटेल लर्न करके आया था, ताकि इसको किसी चीज के लिए किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। तो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले श्रीकांत ने सभी को अपनी वही नॉलेज दिखा दी। इसको एयरलाइन में अपनी सीट तक जाने के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये कैपेबल है। तो श्रीकांत बोस्टन आ गया। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और डिसेबल्ड चाइल्ड्स को देखने और उनके साथ डील करने का वे इंडियन से टोटली डिफरेंट था। श्रीकांत यहाँ पे वो सब कुछ कर पा रहा था जो कि अगर इंडिया में होता तो अभी तक बस सिस्टम से ही फाइट कर रहा होता। फिर इसको यहाँ पर बेसबॉल खेलने का मौका भी मिला। श्रीकांत अपनी क्रिकेट स्किल की हेल्प से बेसबॉल में होम रन भी इजीली कर पाया। श्रीकांत के बारे में अब तक इंडिया में मैगजीन्स में प्रिंट आ चुका था। यहाँ हैदराबाद में स्वाति श्रीकांत को फॉलो कर रही थी। इसने श्रीकांत की लाइफ का सब स्टडी किया हुआ था। फिर ये श्रीकांत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। धीरे धीरे दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। स्वाति भी आगे की स्टडीज के लिए यूएस आ गई थी। यहाँ इन दोनों ने काफी अच्छा टाइम साथ में बिताया। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, बट अभी बस फ्रेंड्स है। अब देविका श्रीकांत को इंडिया बुलाना चाहती है, बट श्रीकांत को तो यहीं पे अपना करियर बनाना है। इंडिया में इसके लिए कुछ भी अचीव करना बहुत हार्ड होगा, जबकि यहाँ पर श्रीकांत नॉर्मल लोगों के जैसे ही जी रहा है। बट फिर स्वाति ने इसको समझाया कि इंडिया में चेंज की जरूरत है और वो चेंज श्रीकांत जैसे लोग ही ला सकते हैं। श्रीकांत की वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी इतना चेंज आ गया था, ये
इंडिया गया तो वहाँ के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा और फिर और भी चेंज ला पाएगा। पर अगर नहीं गया तो अमेरिका इंडिया से जीत जाएगा। अब श्रीकांत इंडिया वापस आ गया। यहाँ पर इसने देविका के साथ मिलकर और विजुअली डिसेबल्ड बच्चों को कंप्यूटर कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया ताकि वे लोग भी इंडिपेंडेंट बन पाए। बट 6 मंथ्स के बाद जब उन स्टूडेंट्स के लिए जॉब दिलवाने की बारी आई तो कोई उनकी एबिलिटी पर ट्रस्ट नहीं किया, कोई भी इनको जॉब नहीं दे रहा था। अब श्रीकांत ने एक विजन बनाया कि ये खुद ही इन जैसे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करेगा। मतलब श्रीकांत रिसाइकिल पैकिंग पेपर्स बनाने की फैक्ट्री बनाएगा और वहाँ ऐसे डिसेबल्ड लोगों को जॉब देगा। इस ड्रीम को पूरा करने को श्रीकांत कई इन्वेस्टर्स के पास गया, बट कोई भी श्रीकांत के डिसेबल होने की वजह से इस पर ट्रस्ट नहीं किया। कुछ तो श्रीकांत की इंसल्ट भी किए। तब श्रीकांत अगेन अब्दुल कलाम सर से मिला। ये श्रीकांत को देखते ही पहचान लेते हैं और सभी से श्रीकांत को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर श्रीकांत इनको अपनी ड्रीम के बारे में बताया। अब्दुल कलाम सर इसमें इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए। उन्होंने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बट ये इनफ नहीं था। तो श्रीकांत फिर रवि के पास गया और उसको अपने टैलेंट और विजन से इंप्रेस किया कि रिसाइकलिंग पैकिंग पेपर की इंडिया में ग्रोथ का कितना ज्यादा चांस है। ये अपनी कंपनी को इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से एक बनाना चाहता है। रवि श्रीकांत के दूर के विजन से और मशीन्स की नॉलेज से और डिसेबल्ड लोगों को जॉब देने के थॉट से इंप्रेस हो गया और 8 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। श्रीकांत की अपनी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई थी। लोग श्रीकांत को इंडियन एजुकेशन सिस्टम की चेंज और उनको जॉब देने की अपॉर्चुनिटीज की वजह से गोल्ड मानने लगे थे। श्रीकांत को लाइफ में फुल हीरो वाली फीलिंग आ रही थी। फिर जब कंपनी को 1 ईयर कंप्लीट हुआ और कंपनी काफी ग्रो भी कर रही थी तो मीडिया ने इसका सारा क्रेडिट रवि को दे दिया कि रवि ने श्रीकांत की हेल्प की, वरना तो श्रीकांत धक्के ही खाता रहता। अब तक ये बात श्रीकांत को हर्ट कर गई। अब इसको अपना विजन, अपने हार्डवर्क और अपनी टैलेंट का क्रेडिट चाहिए। अभी ये चाहे तो रवि जैसे और भी इन्वेस्टर्स ला सकता है, बट श्रीकांत ये भूल गया कि रवि ने इस पर तब ट्रस्ट दिखाया था जब इसके साथ कोई भी नहीं था। अब श्रीकांत ने बिजनेसमैन का अवार्ड जीतने को कंपनी के लिए और ज्यादा लोन ले लिया। पॉलिटिक्स में भी जाने का प्लान बना लिया ताकि किसी भी काम के लिए इसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिले और आगे फाइट ना करनी पड़े। रेड्डी ने श्रीकांत के अंधे होने और इतने लोगों को जॉब देने के अच्छे वर्क का फायदा अपनी पार्टी को दिलाने को श्रीकांत को अपनी पार्टी में सीट ऑफर कर दी। श्रीकांत को लगा कि रेड्डी ने श्रीकांत के टैलेंट की वजह से इसे सीट ऑफर की है, पर कहीं ना कहीं श्रीकांत जानता था कि ये अपनी डिसेबिलिटी का फायदा लेकर शॉर्टकट से ऊपर जा रहा है, ना कि हार्ड वर्क से। अब तक श्रीकांत ने अपनी ईगो के चक्कर में रवि और स्वाति को भी हर्ट कर दिया था। फिर देविका ने इसको समझाया कि इसने तो श्रीकांत को कभी अंधा नहीं समझा था, पर रेड्डी ने श्रीकांत को अंधा जरूर बना दिया है। ये वो पहले वाला श्रीकांत नहीं है जो काम मांगता था, ना कि कोई शॉर्टकट। तो श्रीकांत ने रेड्डी की पार्टी को छोड़ दिया और फिर रवि से माफी भी मांग ली। फिर इन दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रो किया, जिसकी वजह से 2016 में फाइनली श्रीकांत को बिजनेस के लिए अवार्ड मिला, बट स्पेशल कैटेगरी में। श्रीकांत का ड्रीम था ये अवार्ड, बट अभी इसको शॉर्टकट नहीं चाहिए। इसने अवार्ड वापस कर दिया और इसको भी नॉर्मल लोगों जैसे ट्रीट करने को बोला। अवार्ड जब बेस्ट बिजनेस के लिए मिलेगा ये तब लेगा। अब यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। एंड में श्रीकांत की और भी अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है और श्रीकांत की वजह से क्या क्या चेंज आया है वो सब बताया गया। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।